अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे हिबा बुखारी और दानिश तैमूर की हालिया जो मीट एंड ग्रीट की एक तकरीब रही, एक मुलाकात रही जिसमें उनको अपने फैंस के साथ, अपने मदाहों के साथ मुलाकात करनी थी। दर हकीकत ये मुलाकात उनसे बात करना चाहते हैं, करीब से उनके साथ पिक्चर्स बनवाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक ऐसी तकरीब, एक ऐसा इवेंट रखा जाता है जिसमें उनके फेवरेट स्टार्स जो हैं उनको इन्वाइट किया जाता है और उनका बेसिकली एक मीट एंड ग्रीट का एक इवेंट होता है। ऐसा ही कुछ था जब इनवाइट किया गया हिबा बुखारी और दानिश तैमूर को। जब ये दोनों वहां पर पहुंचे तो फिर कुछ इस तरह से हुआ कि सोशल मीडिया सारिफीन ने हिबा बुखारी को, और ना सिर्फ बल्कि हिबा बुखारी बल्कि दानिश तैमूर को भी शदीद तनकीद की, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें, ये खुद को स्टार समझते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए, लेकिन ये कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं या ये कुछ इतना ज़्यादा ओवर हो जाते हैं जिसके बाद सोशल मीडिया सारिफीन जो हैं वो फिर इन पर तनकीद का सिलसिला शुरू कर देते हैं और उसके बाद ये कहते हैं जी हम पर तनकीद की, हमें बातें सुनाई। लेकिन आप लोग ऐसा करते ही क्यों हैं जिसके बाद आपको बातें सुनना पड़े? क्या किया है इन दोनों ने, इसके बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपको हिबा बुखारी से मुतालिक और बताएंगे आपको दानिश तैमूर की ड्रेसिंग सेंस से मुतालिक। लेकिन इसके साथ ही आपको इन दोनों की कंप्लीट बायोग्राफी भी शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें हिबा बुखारी की, जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं और लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, इनकी किरदार को, इनकी हर एक्टिंग को बहुत ज़्यादा सराहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जनाब हिबा बुखारी पर इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। हिबा बुखारी की बात करें तो इनका पूरा नाम है हिबा कासिम बुखारी। पैदाइश की बात करें तो ये 27 जुलाई 1993 को कराची पाकिस्तान में पैदा हुई। इस पर भी सोशल मीडिया सारिफीन कहते हैं कि ये 1993 की नहीं है। जब इनका एक पुराना क्लिप वायरल हुआ जिसमें अच्छी खासी उम्र की ये नजर आ रही हैं, तो लोग कहते हैं कि वो क्लिप काफ़ी पुराना था, तो फिर ये 1993 में कैसे पैदा हो सकती हैं। लेकिन इनकी उम्र को लेकर सोशल मीडिया पर हमेशा ही बहस रही है और कभी भी किसी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि ये 93 की हैं। इसके साथ ही बताऊंगी 2015 में इनका ड्रामा तेरी मेरी जोड़ी से इन्होंने आगाज़ किया और इनको जो इनके ड्रामाज हैं जिसकी वजह से इनको शोहरत मिली उसमें थी भोली बानो, थोड़ी सी वफा, दीवानगी ड्रामा जो था इनका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इनकी नेचुरल एक्टिंग और इनकी सादगी को सोशल मीडिया सारिफीन ने पसंद किया, लेकिन दर हकीकत लोग कह रहे हैं कि शायद ये अपनी सादगी को अपना कॉम्प्लेक्स समझ बैठी हैं और इसीलिए ये आजकल जो हरकत करती नज़र आ रही हैं उस पर लोग कह रहे हैं कि इनको अपना वही अंदाज़ अपनाना चाहिए जो कि ड्रामास के अंदर दिखाया जाता है हकीकी दुनिया में। और फिर जब इनके ड्रामास में दिखाए जाते हैं तो लोग इनके उन किरदारों की वजह से इनको पसंद करते हैं जो ड्रामास के अंदर होता है, लेकिन जो ये बनकर चले जाते हैं नमूने, लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये एक बेहतरीन अदाकारा के तौर पर अवार्ड जो है दीवानगी से भी हासिल कर चुकी है, मुख्तलिफ टीवी ड्रामास में इनकी नामजदगियाँ भी हो चुकी हैं और मुख्तलिफ टीवी शोज जो हैं उसके लिए भी नामजदगियाँ हो चुकी है। ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो 2022 में इन्होंने अदाकार अरेज अहमद से शादी की। अपनी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं, ये एक बेटी की माँ भी हैं, सादा शख्सियत है, मजबूत, बावकार और तेज़ी से वायरल होने वाली शख्सियत हैं। इसके साथ ही आपको बताते हैं दानिश तैमूर का नाम, तो जी पूरा नाम दानिश तैमूर ही है। और इसके साथ इनकी पैदाइश की बात करें तो 16 फरवरी 1983 में ये कराची पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, 1983 में। शोबिस का आगाज़ जो इन्होंने किया है वो भी आपको बताते हैं। इनके ड्रामास की पहचान बनी मन चले, अब देख खुदा क्या करता है, जिसमें मुझे याद है कि इनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा सराहा गया था, कैसी तेरी खुद गर्जी, और फिर जलेबी, रॉन्ग नंबर। इसके अलावा इन्होंने कई मूवीज़ भी की हैं, गेम शो भी कर रहे हैं, जीतो पाकिस्तान लीग से बहुत बड़ी मकबूलियत हासिल की है। ज़ाती ज़िंदगी 2014 में अदाकारा आयजा खान से इन्होंने शादी की जिसमें से इनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी भी है। ये जोड़ी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है और इनकी अहलिया आयजा खान को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि वो अपनी मुनफरिद ड्रेसिंग सेंस की वजह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर मानी जाती हैं और कहा जाता है कि जब भी वो किसी शो में जाती हैं, किसी इवेंट पे जाती हैं, तो वो बहुत ही ग्रेसफुली उस चीज़ को पहनती हैं, बहुत ही ग्रेस के साथ वो वहाँ पर जाती हैं। लेकिन जनाब अब की बार आपको बताएंगे कि हिबा बुखारी और दानिश तैमूर हाल ही में लंदन के अंदर मीट एंड ग्रीट के लिए गए। ब्रॉडफोर्ड करके इनका एक शहर है जहाँ पर इन दोनों की अपने फैंस के साथ मुलाकात थी, जहाँ पर इन दोनों को इनवाइट किया गया
दानिश तैमूर जो हैं इनकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर पहले आते हैं तो जी इनको खासी तनकीद का सामना रहा। लोगों ने कहा कि आप एक स्टार हैं, आपको चाहिए था कि आप बड़े अच्छे तरीके से जीन्स या फिर कोई शर्ट टी शर्ट कोई कैजुअल लुक लेकर जाते, लेकिन आप तो अपने वलीमे का सूट पहन गए और सूट भी इस कदर हल्के रंग का। आपको चाहिए कि आप लोग इतना अनकंफर्टेबल होकर क्यों पहुंचते हैं ऐसी जगहों पर। आप लोग शाहरुख खान की तरह या जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं उनकी तरह खुद को रिलैक्स या कंफर्टेबल या बड़ी वो चीज़ी टाइप की ड्रेसिंग जो है वो क्यों नहीं करते। आप लोग क्यों इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि आप लोग अपने वलीमे के सूट पहनकर चले जाते हैं। तो दानिश तैमूर के ऊपर जहां तनकीद होती रही, वहीं पर अगर बात करें हिबा बुखारी की, तो हिबा बुखारी ने जो साड़ी ज़िब्तन कर रखी थी, अब देखें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पाकिस्तान की ये स्टार हैं, पाकिस्तान के लिए ये वहाँ पर गई हैं, लेकिन पहनकर क्या चली गई हैं, वहाँ पर साड़ी पहनकर चली गई हैं। अब देखें कि साड़ी पहनने के बाद ये वहाँ पर इस कदर अनकंफर्टेबल नजर आई हैं कि जब ये गाड़ी से उतरी हैं तो इनकी पूरी की पूरी साड़ी जो थी इनके छोटे कद की वजह से इनके पैरों में फंस चुकी थी। उसके बाद जनाब इनसे उतरा नहीं गया, ये वापस गाड़ी में बैठ गई। फिर बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने पैरों को साड़ी से बाहर निकाला और साड़ी को मसलती हुई पाँवों में ये चलती रहीं। साड़ी के नीचे जो इन्होंने जूता पहन रखा था वो भी बहुत ही थर्ड क्लास किस्म का इन्होंने जूता पहन रखा था, जबकि साड़ी के साथ अमूमन हील पहनी जाती है, लेकिन इन्होंने बहुत ही चौड़े तले वाली सैंडल पहन रखी थी। अब इन्होंने इस कदर गंदे तरीके से साड़ी को इन्होंने कैरी किया है कि बिल्कुल भी उसमें कोई ग्रेस नज़र नहीं आ रही, वो जिसका लिबास उसी को साजे। लेकिन इन्होंने जो हरकत की, इसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने हिबा बुखारी को आड़े हाथों लिया। फिर उसके बाद ये अपने इनका पेट भी नज़र आ रहा है सारा, उसमें इनका बैली भी कवर नहीं है, बैक भी सारी इनकी नज़र आ रही है, स्ट्रिप्स भी इनकी नज़र आ रही हैं। उसके साथ साथ जनाब ये इतनी अनकंफर्टेबल नज़र आई हैं कि जब हर तरफ से कैमराज आपको कैप्चर कर रहे होते हैं और आपने ऊपर जाना था तो इनसे ऊपर नहीं जाया गया, क्योंकि इनको लगता था कि जी ये सारी की सारी नंगी हो रही हैं, नज़र आ रही हैं। तो ये दानिश तैमूर से कहती रही कि पहले आप आगे चलें और मैं पीछे आपके चलूँगी ताकि मैं किसी भी तरीके से अपने आप को छुपा सकूँ। अब कैमरा से छुपती फिरती, साड़ी को पाँवों में मसलती हुई, रोंदती हुई ये खातून जो हैं, इन्होंने पाकिस्तानी स्टार होने के साथ साथ अपनी ग्रेस को भी ना सिर्फ बल्कि ख़त्म किया। और बहुत सारे लोगों ने इनका कंपैरिजन किया माहिरा खान से कि वो जाती हैं, फिल्म स्टार हैं, बड़े अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को, वो अपने लिबास को बड़े ग्रेसफुली जो है वो पहनती हैं। लेकिन अगर आपको पता था कि एक तो आपका कद छोटा है, ऊपर से आप मोटी हैं, मोटा और छोटा बंदा साड़ी पहन ले तो उसका इंतखाब बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने इनको ये मशवरा भी दिया कि आप ये वाली साड़ी पहने, तो कहते हैं जी उसको भी गोली मार देनी चाहिए कि उसने इनको इस कदर गलत मशवरा दिया। इसके साथ ही हिबा बुखारी जो है, हिबा बुखारी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल नजर आई इस लिबास के अंदर, और कुल मिलाकर हिबा बुखारी जो है वो बहुत ही बुरी लग रही थी। इससे पहले भी हिबा बुखारी जो है जब उनकी बेटी होने वाली थी तो ये एक ग्रीन कलर की फ्रॉक पहनकर वहाँ पर पहुँच गई थी इवेंट में, जबकि अगर ये उस वक्त किसी खुले खुले लिबास का इंतखाब करती तो शायद ये ढकी छुपी रहती और पता ना चलता। लेकिन उस वक्त भी इनकी जो ड्रेसिंग सेंस थी और इनकी जो ड्रेसिंग सिलेक्शन थी वो इस कदर बुरी थी कि सोशल मीडिया सार्फिन ने इनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन एक बार फिर हिबा बुखारी की इसी बात पर तनकीद हो रही है कि ये खातून कभी फ्रॉक पहन जाती है, कभी बाल करली करवा लेती है और कभी इतनी फजूल किस्म की ड्रेसिंग कर लेती है, जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन कह रहे हैं कि भाई हिबा बुखारी जो हैं उन्हें सोचना चाहिए। इसके साथ ही आइए कमेंट सेक्शन में क्या कहना चाहेंगे आप इन दोनों स्टार्स के बारे में से, कि आपको लगता है कि इन दोनों ने जो ड्रेसिंग की वो बिल्कुल सही की। इसके साथ ही आप क्या समझते हैं हिबा बुखारी की ड्रेसिंग सेंस के हवाले से, आइए कमेंट सेक्शन में खुलकर अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।